और अब बात हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से हुई तबाही की करेंगे। बुधवार आधी रात को मलबे और चट्टानों के साथ आए तेज रफ्तार सैलाब में घर, दुकान, पुल और सड़कें सब कुछ बह गई। 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं, जिनकी खोज में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज हिमाचल के सीएम रामपुर का दौरा करेंगे। रामपुर में बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कुल्लू, शिमला, चंबा, और हिमाचल। जब बादल फटे तो दहल गया हिमाचल। 4 जिलों में भारी तबाही, टूट गए पुल, बह गई सड़कें। कुदरत का कहर टूटा तो खिलौनों की तरह ढह गए घर। मलबे में दबी गाड़ियां। ये वो तूफानी लहरें हैं जो सब कुछ बहा ले जाने को बेताब हैं। हिमाचल में 1-2 नहीं बल्कि 4 जिलों में बादल फटे तो तहलका मच गया। कुल्लू के मणिकर्ण में मलाना में बादल फटा, जिसके बाद बांध की दीवार टूट गई और ब्यास नदी अपनी सीमाएं तोड़कर बहने लगी। कुल्लू में नदी किनारे बना सब्जी मंडी का भवन पानी में बह गया। एक निर्माणाधीन इमारत भी ढह गई। कुल्लू में 7 लोग लापता हैं। मलाना पावर प्रोजेक्ट में फंसे 29 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 4 लोग प्रोजेक्ट में अभी भी फंसे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। शिमला में एक साथ 2 जगहों पर बादल फटा। तबाही की ये तस्वीरें आधी रात के उस खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी हैं। रामपुर के समेच गांव के 36 लोग लापता हैं, जिनमें 18 महिलाएं शामिल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे हैं और बादल फटने के बाद किस कदर तबाही बरपती है, ये समेच गांव बयान कर रहा है। आप देखिए मेरे बाईं ओर ये स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर किस तरह से अब गाद में डूब चुका है और स्कूल परिसर से अगर हम आगे आए तो देखिए इस कार की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा मात्रा में बह रहा था कि कार की हालत देखिए, ये कहीं से बहकर यहां पर आ गई। और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। इस गांव में बुधवार और वीरवार की शाम 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी, जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की, इस बाढ़ की चपेट में आ गए। चंबा के चौराहा में बादल फटने से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। चंबा तीसरा सड़क मार्ग पर कई सड़कें बंद हो गईं। सैलाब के रास्ते आए घर टूट गए तो तमाम गाड़ियां मलबे में दब गईं, जिन्हें अब जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मंडी में भी राहत और बचाव का काम जारी है। बुधवार रात आई आफत में 2 मकान ढह गए। घर में मौजूद 11 में से 2 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 लोग अब भी लापता हैं। राहत बचाव दल पैदल चलकर रामबन गांव तक पहुंचा, जहां बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई। तो मंडी में जहां बादल फटा और भारी तबाही मची, वहां पहुंचे आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ने पूरी जानकारी जुटाई और मौके से दिखाया तबाही किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रही। पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे हैं और बादल फटने के बाद किस कदर तबाही बरपती है, ये समेच गांव बयान कर रहा है। आप देखिए मेरे बाईं ओर ये स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर किस तरह से अब गाद में डूब चुका है और स्कूल परिसर से अगर हम आगे आए तो देखिए इस कार की हालत देखिए।
पानी इतना ज्यादा मात्रा में बह रहा था कि कार की हालत देखिए, ये कहीं से बहकर यहां पर आ गई। और ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। इस गांव में बुधवार और वीरवार की शाम 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी, जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की, इस बाढ़ की चपेट में आ गए। और इस गांव के कुल 37 लोग इस तबाही का शिकार हुए। उनमें से 34 अभी भी लापता है और 3 जो शव है बरामद किए जा चुके हैं। और अब आप देखिए, इस मलबे में, इस बाढ़ में और इस गाद में इतने शवों को ढूंढना भी आसान नहीं है। ये शव यहां से बहकर कहीं आगे निकल गए होंगे और क्या मलबे के नीचे दबे हैं। फिलहाल प्रशासन इससे जूझ रहा है और दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला और अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है, क्योंकि जिस कदर तबाही यहां पर बरपी है उसके बाद चारों तरफ हमें बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। लोग बेघर हो गए हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई है, मवेशी बह गए हैं, पानी और बिजली की लाइनें स्नैप हो गई है। तो चारों तरफ तबाही का मंजर ये बरसात का पानी लेकर आया और यही है सबसे बड़ा उदाहरण कि बादल कैसे फटता है, उसके बाद पानी का कितना बड़ा वॉल्यूम अचानक आ जाता है और एक छोटी सी नदी एक बड़ा दरिया बन जाती है। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, रामपुर आज तक। असीम बस्सी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मंडी से जुड़ गए हैं। असीम, पहले तो तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कितनी तबाही मची है, क्या कुछ प्रशासन कर रहा है। कल भी आपने कुछ जगहों की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या है आलम? जी, मैं आपको बता दूं, कल हम राजबन गांव गए थे जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था एग्जैक्टली, और जहां पर 3 लोगों की डेथ्स हुई और उनमें से 7 लोग अभी भी मिसिंग हैं, 1 इंजर्ड था और 3-4 घर जो है बह गए थे पूरे। क्योंकि वो गांव ऐसा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चलता। तो रात को हम लोग वहां गए थे और पूरी रात उस गांव को जाने के लिए 6 घंटे की वॉक है आने और जाने में। लेकिन ये है कि बारिश जो है, जो अच्छी खबर ये है कि बारिश बंद हो गई है और राजबन के लोगों से हमने बात की थी और पूरी रिपोर्ट भेजी, जिसमें उन्होंने बताया भी किस तरह जब रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ और सो रहे थे और बुरा हाल वहां पे हुआ। लेकिन इस वक्त हम मंडी में हैं, आपको दिखा दें भी, एक अच्छी खबर ये है कि मौसम जो है ठीक है, लेकिन ब्यास जो है अभी भी उफान पे है। ब्यास ने पीछे कुल्लू मनाली हाईवे और मनाली के जो हाईवे जाते हैं वो तोड़ दिए हैं और ये तस्वीर है ब्यास नदी की, जिसने काफी डैमेज किया है। जो लोग ब्यास के किनारों पर भी रहते हैं, जो हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं और जो लोग इसकी चपेट में आए उनका तो हमने हाल बताया अभी, किस तरह से वो घरों से डिस्प्लेस हुए, कईयों की जाने गई। और जब मैं आपको बता दूं, जब हम राजबन गए थे कल रात को 2 बजे जब वहां से वापस आए तो इतना हैवी स्लश था और इतने ज्यादा झरने वहां पे थे कि वो वो रोड जो है वो वॉकेबल भी नहीं है, मोटरेबल तो कहाँ है। एक टाइम पे वो रोड थी जहां पे जब उस रोड पे बस चला करती थी, लेकिन अब उस रोड पर जो है पैदल चलना भी इतना मुश्किल है। और वो लोग जो हैं उस घर में कम से कम उस गांव में 15 घर हैं, जिसमें से 3 से 4 घर जो हैं वो बह गए। लेकिन अभी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि जहां बादल फटा वहां पर पहुंचा है आज तक और ऐसे ही वायनाड भी पहुंच गया है आज तक, जहां पर लैंडस्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा 308 है। वायनाड में मंगलवार को भारी भूस्खलन हुआ जिसमें 4 गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आर्मी समेत आपदा प्रबंधन से जुड़ी तमाम एजेंसियां वहां राहत और बचाव के ऑपरेशन में जुटी हुई है। आर्मी ने लोगों को निकालने के लिए वहां एक ब्रिज तैयार किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंचे थे, पीड़ितों का हाल उन्होंने जाना, लेकिन इस बीच मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।